जब एक बदनाम आश्रम हो सकती है तो एक बदनाम मदरसा भी हो सकती है। चिल्ला के हिंदू छाती में चढ़ जाएगा अधिकारियों के, तो कोई माई का लाल फिल्म लगने से नहीं रोक सकता है। हिंदू तो हमेशा आंदोलन का रुख अख्तियार करके, हम तो जबड़े से खींच के लाए फिल्म को, हम तो कपिल सप्पल के हलक से खींच के लाए, हम तो मौलाना मदनी के मदरसे से छीन के लाए हैं। जब हम पूरे देश से लड़के फिल्म ला सकते हैं तो ये बताओ हिंदू जो है वो अपने सिनेमा घर में फिल्म नहीं लगवा सकता है? सब जगह लगेगी, जहाँ लगी है वहां देखो, कल फिर लगेगी, परसों लगेगी। और एक बात और कहना चाहता हूँ हिंदुओं से, तुम मैं देखूंगा शुक्रवार में जब और फिल्में आएंगी नहीं, ठुमक ठुमक के जाओगे। ये जो अभी कह रहे ना हम देखेंगे, कल देखेंगे, परसों देखेंगे, दूर है पास है, ये हिंदू देखना तुम। ये ठुमक ठुमक के इत्र लगा के परफ्यूम लगा के जाएंगे तो शुक्रवार में वो और बाकी 2 फिल्में आ रही है कुली वगैरह। तो बताओ कन्हैया लाल से तुम्हारी क्या दुश्मनी है? या तो कह दो हिंदुओं कन्हैया लाल की गर्दन सही कटी, वो मरने ही योग्य था, या फिर कह दो कि कन्हैया लाल के बच्चों तुम भी जाके मर जाओ, तुमसे हमारा कोई लेना देना नहीं है। या फिर कन्हैया लाल के साथ खड़े हो जाओ, वरना इतिहास तुम्हें कभी माफ नहीं करेगा। जो अपने भाई के साथ खड़ा नहीं होता है, जो कन्हैया लाल के हत्यारों को फांसी देने के लिए जिस फंड की हमें जरूरत है, उसका जो हम रेज कर रहे हैं फिल्म के जरिए, अगर वो खड़ा नहीं होगा तो इतिहास इनको कभी माफ नहीं करेगा। ये तो भविष्य में है कि क्या इसका अंजाम होगा, लेकिन आगे आपका कौन कौन से प्रोजेक्ट है जिसमें आप काम करेंगे? देखिए मेरे प्रोजेक्ट तो वही रहेंगे, मैं तो आज मुझसे जिहादी सवाल कर रहा था, कह रहा था कि अगर हिंदुओं ने फिल्म नहीं देखी तो आप उनके बारे में कुछ गलत सलत बोलोगे। मैंने कहा देखो हिंदुओं ने फिल्म नहीं देखी तो भी हमारे भाई, देख लेंगे तो भी हमारे भाई, फिल्म 2 करोड़ कमाएगी तो भी हमारे भाई, फिल्म 200 करोड़ कमाएगी तो भी हमारे भाई, वो हमारे भाई रहेंगे, तुम हमारे भाई कभी नहीं हो सकते हो। बहुत बढ़िया। दूसरी बात अगला प्रोजेक्ट, जहां तक अगले प्रोजेक्ट की बात है, इस बार तो मदनी आया है विरोध करने, अगली बार ऐसा प्रोजेक्ट बना रहा हूँ मदनी के पुरखे भी कब्रों से निकल के दिल्ली आएंगे, कब्र फाड़ के देवबंद के कब्रिस्तानों से निकल के आएंगे कि हम भी विरोध करते हैं। और देखना अगला, तो मेरी पहली फिल्म थी, भारत सिंह जी की पहली फिल्म थी, तो हमने हो सकता है इस बार कुछ छोड़ दिया हो, लेकिन अगली बार तो बॉक्स ऑफिस पे भी और फिल्म के अंदर का जो कंटेंट है उस तरीके से हम लाएंगे कि ये देख ही नहीं पाएंगे। मैं तो अगली बार वाली फिल्म में इनाम रख दूंगा कि अगर मदनी जैसे लोग मेरी फिल्म अकेले देख सके हॉल में 2 घंटे की, तो 1 करोड़ का इनाम। अच्छा, आप ये सब बोल रहे ललकार रहे हैं, इसका मतलब आप ये सब क्या बोल रहे हैं? तैयारी है, अगली फिल्म ऐसी आएगी, लेकिन इस फिल्म में अगर साथ नहीं देगा हिंदू। अच्छा, मेरा सवाल है सर, मुसलमानों का कौन सा दर्द? गाय खाने वाले अखलाक का दर्द, बछड़ा काटने वाले अखलाक का दर्द, गर्दन काटने वाले कन्हैया लाल के हत्यारों का दर्द, 26/11 वाले कसाब को ओवैसी बच्चा कह सकता है। अमित जानी का खून पानी नहीं है, अमित जानी जो है कभी कसाब को बच्चा नहीं कह सकता, और जो कसाब वाला नहीं है वो साबित करे कि नहीं है, साबित कर देगा तो हम साथ हैं। लेकिन अगर कोई नारा तकबीर अल्लाह हू अकबर कह के हाथ में खंजर उठा के कहेगा कमलेश तिवारी की कन्हैया लाल की हत्या इसलिए की गई क्योंकि गुस्ताख के नबी थे, तो तुम्हारी ऐसी तैसी तुम अब किसी का गला नहीं काट पाओ। अगर आप हिंदुओं से तो अपील कर रहे हैं मूवी देखने के लिए, सरकार से भी कुछ डिमांड है आपकी? सरकार के लिए तो मैंने कहा ना कि सबसे पहले तो सुबह तक आपके माध्यम से भजन लाल जी स्पष्टीकरण दे कि जोधपुर का कमिश्नर किसके इशारे पे काम कर रहा है, पाली का एसपी, बीकानेर का एसपी, जालौर का एसपी किसके इशारे पे काम कर रहा है? क्या देवबंद से जा रहा है इनको आदेश? फिल्म मत लगने दो। जब कपिल सिब्बल फिल्म नहीं रोक पाया, सुप्रीम कोर्ट नहीं रोक पाई, हाई कोर्ट नहीं रोक पाई, केंद्र सरकार ने हरी झंडी दे दी, फिर एक कौन है पुलिस अधिकारी? फिर राजस्थान पुलिस के कौन है? अगर राजस्थान में बांग्लादेश जैसे हालात हैं, अगर राजस्थान में पश्चिम बंगाल जैसे हालात है तो बता दें। हमारा सवाल है, जनता का सवाल है, जनता दौड़ा नहीं होता मुख्यमंत्री। क्या सर जो लखनऊ में जिस प्रकार 1600 हिंदू लड़कियों का धर्म परिवर्तन कराया गया है, क्या उसके ऊपर ही फिल्म बनाओगे आप? क्या लखनऊ जिस प्रकार 1600 हिंदू बहनों का झिंगुर बाबा, झिंगुर बाबा, हाँ, उसके ऊपर फिल्म बनाओगे आप? एक बात बताओ, जब एक बदनाम